नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2019 और आज के जितने भी भर्ती समाचार हैं वो मैं आपके पास लेकर आया हूं। और दोस्तों, इसी तरह भर्ती समाचार पाने के लिए, डेली अपडेट कर पाने के लिए स्टडी टाइम्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी हर अपडेट, डेली अपडेट, भर्ती अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, पहली खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, बीएसएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 198 पदों पर भर्ती। 6 फरवरी 2019 की ये खबर आप टाइम भी देख सकते हैं। और ये पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर निकाली है भर्ती। और ये पूरी खबर देखिए। सीकर भारत संचार निगम लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर निकाली है भर्ती। और ये भर्ती इंजीनियर छात्रों के लिए निकाली गई है। कुल 198 पदों पर भर्ती निकाली गई है और जिसमें जो सिविल में 132 और जो इलेक्ट्रिकल में 66 पदों पर यह भर्ती निकाली है। और इसकी वेबसाइट है bsnl.co.in। इस पर आप जाकर इसकी पूरी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 500 रुपये इसकी फ़ीस है। और जो ओबीसी और जनरल के उनके लिए 1000 फीस है। तो ये पूरी योग्यता है वो भी आप दे सकते हैं। ये पूरी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। 12 मार्च इसकी अंतिम डेट है। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर आप देख सकते हैं, 10वीं पास के लिए 4416 पदों पर भर्ती और सालाना 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। ये भी दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। और यहाँ पर आपको मैं टाइम भी दिखा देता हूँ। ये 6 फरवरी 2019 की न्यूज़ है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ड्राइवर कम कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। और ये भर्ती 10वीं पास के लिए है और इसमें जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए है। इसकी पूरी प्रोसेस आप नीचे देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस होगी इसकी। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ड्राइवर कम कंडक्टर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। और ये भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। जो उम्मीदवार लंबे समय से नौकरी की तलाश करे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ड्राइवर कम कंडक्टर जो 4416 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर कम कंडक्टर के लिए उम्र सीमा तय की गई है उम्मीदवारों को जो 4/1/2019 के बीच 24 से 38 साल के बीच इसकी आयु होनी चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 80 पदों पर भर्ती। 1 मार्च तक आवेदन करें। ये भी दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। 6 फरवरी की आज की न्यूज़ है। जो पावर सिस्टम जो और ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। 80 पदों पर भर्ती है। आप देख लीजिए इसके लिए क्या क्या योग्यता है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल पदों की संख्या 80 है। पे स्केल जो है वो 60,000 से 1,80,000 तक है। और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो POSOCO.in पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। और पदों की संख्या आपको बता दी, 80 पदों पर ये टोटल भर्ती निकली है। उम्मीदवार BTech और BSc अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती की ओर बात करते हैं। अगली भर्ती है जो पशुधन सहायक सीधी भर्ती से संबंधित ये एक न्यूज़ आई है। और ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली, आप ये भी याद रखिए, आप राजस्थान की तैयारी करते हो तो राजस्थान के हाईकोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश है वो है अरुण बंसाली। और उन्होंने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड यानी जो RSMS भी है उसके लिए फैसला लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राजस्थान अधीनस्थ व मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। ये आप अगर आपने इस भर्ती से संबंधित है तो आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अगली खबर की ओर बात करते हैं। अगली खबर पत्रिका की है। और इन सरकारी विभागों में निकली बम्पर भर्तियां और क्लर्क से लेकर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए जल्दी करिए आवेदन। और ये भी आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 फरवरी की ये न्यूज़ है। तो इसके पूरी योग्यता और देख लीजिए। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 204 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। और इसके लिए तहत लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के पदों के लिए या स्टेनोग्राफर, जूनियर लैब असिस्टेंट और लीगल असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती है। सीकर की न्यूज़ है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 204 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर लैब असिस्टेंट और लीगल असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च तक होंगे। और 5 मार्च तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के 27 पद अलग
जो स्टेनोग्राफर के 6 पद, लीगल असिस्टेंट के 5 पद और साइंटिफिक असिस्टेंट के 1 और जूनियर इन्वायरमेंट जूनियर के 48 पद है। और जो वेलफेयर ऑफिसर है उसके 110 पद है। परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। और इसमें सिलेबस भी आप देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड एबिलिटी, और जो अर्थमेटिकल है एंड न्यूमेरिकल यानी मैथ, रीजनिंग और जीके इसमें सिलेबस आएगा। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और इस न्यूज़ में आप जो रिपोर्टेड कई न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, हेडलाइन बता देता हूँ न्यूज़ की। इस जो एसएससी कांस्टेबल भर्ती के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। आप 11 फरवरी से जो कांस्टेबल की परीक्षा होनी है उसके प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं इसकी। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर ये पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हो। जो तैयारी की टिप्स दिए गए हैं, स्कूल विवेकता भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। स्कूल विवेकता की जो वैकेंसी आपको पहले भी बताया है आई है, और उसके लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। आप ये सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ सकते हो। इसके अलावा एम्स भोपाल में 191 पदों पर भर्ती निकली है। और एम्स भोपाल जो कि भोपाल में है और उसमें 191 पदों पर भर्ती निकली है। और ये भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। रिसर्च सेंटर में होगी भर्ती। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 60 पदों के लिए भर्ती होनी है। ये भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें दिए हुए, वो भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। चलिए अगली खबर की ओर बात करते हैं। अगली खबर है जो ये पत्रिका की न्यूज़ है, अगली खबर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हेडलाइन आपको दिखा देता हूँ, जनसत्ता की न्यूज़ है सॉरी। और इसमें लिखा है सरकारी नौकरी चाहिए, यहाँ है काम की जानकारी। सरकारी नौकरियाँ दी गई है विभिन्न पदों पर, यह मैं आपको बता देता हूँ। जो ये न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ, 5 फरवरी की ये न्यूज़ है। और इसमें लिखा है सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो देश में लाखों सरकारी नौकरी निकली हुई है। और यह नौकरियां केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निकाल रखी है। और इसमें मेडिकल, पुलिस, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑयल इंडस्ट्रीज, बैंक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि विभागों में नौकरियां निकली है। और इन सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने भी अपने यहाँ जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन मांगा है। ये आपको बता दिया। ये अलग अलग किन किन विभागों में नौकरियां निकली है ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। जो एक नौकरी आप दे सकते हैं यहाँ पर, आवेदन का तरीका और सही तरीका। एसबीआई में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए फीस भी दी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये, एसटी और एससी के लिए 100 रुपये है। अगली खबर की बात करते हैं, ये है डिग्रियां अनिवार्य है। एसबीआई के लिए वरिष्ठ कार्यकारी के पदों के लिए उम्मीदवार के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगली खबर, एसबीआई में भी नौकरी है तो इसमें 15 पदों के लिए वरिष्ठ कार्यकारी की एक एसबीआई में अलग से नौकरी निकली हुई है। और यहाँ पर जो ग्रुप सी एलपी एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा दोबारा होनी है, जिनके रद्द हो गई थी, नहीं हुई थी, उनके लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और जो आईपीएस क्लर्क है इस घोषित हो सकते हैं परिणाम, यानी कब डेट भी दी गई है इसमें। आईपीएस मुख्य परीक्षा जो क्लर्क है उसका 2019 का परिणाम जारी करेगा और जल्द ही जारी करेगा। और यह परीक्षा 20 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी। ये भी एक न्यूज़ आ रही है, परिणाम मार्च 2019 तक आ जाएंगे। और अगली खबर है नवोदय जो विद्यालय समिति में भर्ती निकली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय में भी 251 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन संकट अधिकारी वेबसाइट पर मांगे गए हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में भी भर्ती निकली है। पुलिस में भी नौकरी करने का मौका है। पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। असम पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पदों के लिए भर्ती। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में भी इन पदों पर भर्ती आई है। 1600 पदों के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे में भर्ती मांगी गई है। आप इसकी डिटेल्स भी पूरी पढ़ सकते हो और ये वेबसाइट भी देख सकते हो। टीएमसी में इन पदों पर भर्ती है। टाटा जो मेमोरियल सेंटर ने जो सीनियर रेजिडेंट के लिए पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। और पात्र उम्मीदवार 15 फरवरी 2019 तक साक्षात्कार के लिए जा सकते हैं। सीधा साक्षात्कार होगा इसमें। इसरो ने भी भर्ती के लिए दी सूचना। और ये पूरी डिटेल से अलग अलग भर्तियाँ हैं, आप दे सकते हैं। एमडीएल में ऑपरेटिव के पदों के लिए भर्ती। केरल उच्च न्यायालय में नौकरी पाने का मौका। केरल उच्च न्यायालय में केरल न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 के तहत 87 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। टीचर्स के लिए सरकारी नौकरियां। और ये आप पूरी डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। इतने पदों में, लाखों पदों में ये भर्ती निकली है। यहाँ निकली है 40,000 रुपये महीने वाली नौकरी उड़ीसा में। अलग अलग जो डिटेल्स है आप पढ़ सकते हो। मैं आपको, अगर आप इसके बढ़ाने के इच्छुक है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वीडियो को रोक कर अगली खबर की ओर बात करते हैं। अगली खबर है ओपन हो रही है, ये है एनटीए यूजीसी नेट जून 2019। नेट की परीक्षा के लिए 1 मार्च से आवेदन शुरू है।
अगर आप नेट की परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हो तो 1 मार्च से आवेदन शुरू है। और इसका शेड्यूल मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोककर पढ़ना चाहते हो तो इसका शेड्यूल भी पढ़ सकते हो। यह है इसका पूरा पूरा शेड्यूल और परीक्षा डेट भी इसमें दी गई है। आप वीडियो को रोककर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। और सीटेट की आप बता देता हूँ, अगली NDTV इंडिया की खबर है। सीटेट